हेलो बच्चों, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ नॉलेज क्लासेस में। सो वेलकम बैक टू गेट अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा, कंसेप्ट ऑफ नाउन। ठीक है, आज हम इसको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक सीखेंगे और देखते हैं कहाँ तक प्रॉब्लम होती है और कहाँ तक मैं आपके डाउट्स सॉल्यूट कर सकता हूँ। तो कॉपी पेन ले लें और बैठ जाएं। ठीक है, कम टू द मेन पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ नाउन। ठीक है, टॉपिक है हमारा आज कंसेप्ट ऑफ नाउन। तो बेसिकली आज तक हम बचपन से पढ़ते आए हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। हमने आज तक ये पढ़ा है कि ये क्या होती है, नाउन होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने आज तक ये नहीं पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ माइंड भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा है कंपटीशन लेवल पर, ये क्या है हमारा कॉम्प लेवल, यानी कि कंपटीशन लेवल पर। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बेसिक की और उसके बाद हम जाएंगे स्टैंडर्ड पे। तो सबसे पहले अब हमने बात करनी है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाउन की। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो यानी कि आपको नाउन का चैप्टर कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होते क्या हैं? ठीक है, अब कंसेप्ट तो ये हो गया कि बच्चे ने क्या पूछा कि सर मुझे बता दो कि आप कहना क्या चाह रहे हो कि प्रॉपर नाउन सिंपल सी लैंग्वेज में क्या होता है। प्रॉपर नाउन सिंपल सी लैंग्वेज में वो लैंग्वेज होती है जिसको एक नाम से बुलाया जाए। क्या बुलाया जाए? जिसको एक नाम से बुलाया जाता है, एक नाम से। इन द सेंस पप्पू। पप्पू बहुत फेमस नाम है पप्पू, तो ठीक है आपको याद भी रहेगा। तो वो क्या है, प्रॉपर नेम है। पप्पू का नाम पप्पू ही होगा जिसका नाम एक नाम है, जिसको एक नाम से बुलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिसको एक नाम से बुलाते हैं वो प्रॉपर नाउन। सचिन, सचिन का नाम तो सचिन है, तो उसे किस नाम से बुलाएंगे? सचिन से बुलाएंगे। दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिल्ली का नाम क्या है? दिल्ली ही है। इंडिया का नाम क्या है? इंडिया ही है। तो ऐसे वाले नाउन जिनका नाम एक ही होता है, ऐसे वाले नाउन जिनका नाम एक ही होता है, ऐसे वाले नाउन जिनका नाम एक ही होता है, उस नाउन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। उस नाउन को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो याद रख लो प्रॉपर नाउन होते क्या है। अब सेकंड बनाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट शोज करते हैं क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्या शोज करते हैं? क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या? क्वालिटी जैसे कि लव। लव क्या है? मर्सी। लव प्यार, यानी कि प्यार क्या आपकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मर्सी, मर्सी क्या है? दया, किसी पे दया करना, तो आपकी क्या है? क्वालिटी है। वर्च्यू, वर्च्यू क्या? आपका गुण। तो आपका गुण होना, आपका हो सकता है आपका गुण अच्छे वाला हो और हो सकता है आपका गुण बेकार हो। ठीक है, तो यहां पर हम समझ सकते हैं कौन सा नाउन है ये, कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट शोज द क्वालिटी and there are so many examples regarding of abstract noun. The first one is love and the second one is mercy and the third one is virtue. love क्या है? किसी को प्यार जतलाना, तो love क्या है? क्वालिटी है। तो क्वालिटी कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि मर्सी क्या है? दया करना, किसी पे दया करना आपकी क्या है? क्वालिटी है। तो कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन आते हैं। कलेक्टिव क्या है? क्लास, टीम। एक साथ हम बहुत सारा गुच्छा चल रहा है, मान लो ये एक मार्कर है, फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे मार्कर हो जाएं, तो ये बहुत सारे मार्कर होने के बाद क्या हो जाएंगे? ये टीम बन जाएगी। ये तो जहां पर बहुत सारी चीज क्या हो? बंच में इकट्ठी हो। फील करो चीजों को, जो बंच में इकट्ठी हो, क्या हो? बंच में इकट्ठी। तो टीम क्या है? बहुत सारे बंच में है। जैसे कि एक टीम के अंदर कितने प्लेयर? 11 प्लेयर, तो क्या है? बंच में है। ठीक है, अभी ये एक मेरा हाथ खुला हुआ है लेकिन अभी ये क्या है? बंच है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? कलेक्टिव, इकट्ठा होना। किसका इकट्ठा होना? किसी भी चीज का इकट्ठा होना। तो कौन सी नाउन आएगी? कलेक्टिव नाउन। क्लास में एक बच्चा है, क्लास में 10 बच्चे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्लास क्या? एक टीम है, एक समूह है। ठीक है, तो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सी होती है? जो मटेरियल होती है, सिंपल सी बात है। जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे हो, मार्कर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। कॉपर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। शुगर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। यानी कि मटेरियल से मतलब क्या है? इस दुनिया में कोई भी चीज किससे मिलकर बनी? मटेरियल से। यानी कि मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? वो कौन सी नाउन है? दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, फिफ्थ वन इज कॉमन नाउन। कॉमन वो होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? एक नाम से बुलाते हैं। एक नाम इन द सेंस ये मत समझ जाना एक नाम का मतलब प्रॉपर नाउन है। यानी कि बॉय है, ठीक है, लड़के खड़े हुए हैं, तो या तो बॉय होगा या बॉयज होगा। यानी कि हम कॉमन नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कॉमन नाउन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गर्ल का गर्ल्स बन सकता है, सिटी का सिटीज। तो ऐसे वाले नाउन जिनका प्लूरल बन सकता है, उस नाउन को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। आई होप सो
कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब आते हैं नीचे काउंटेबल नाउन, नोट करके लिख लेना, नोट करके काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन ही कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन ही कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि इसके प्लूरल बनाए जा सकते हैं, और जिसके प्लूरल बनाए जा सकते हैं वो कौन से नाउन है? वो कॉमन नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे वाटर, एक बूंद है तब भी वाटर, दो बूंद है तब भी वाटर। शुगर, एक चीनी का दाना तब भी शुगर, दो चीनी के दाने तब भी वो शुगर। तो ऐसे वाले नाउन जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है, ऐसे वाले नाउन जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? काउंटेबल नाउन। ऐसे वाले नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, होप सो एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। सो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड को एक पॉज करें, फटाफट इस वीडियो को पॉज कर और फटाफट इसको उतार लें अपनी कॉपी पेन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन नंबर। नाउन नंबर है क्या? नाउन नंबर है सिंगुलर एंड प्लूरल। अब तक हमने बहुत आसानी से पढ़ा है कि हाँ नाउन नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सर बॉय का बॉयज बन जाता है, क्लास का क्लासेस बन जाता है, लेकिन ये होते कैसे हैं? हाउ कैन वी कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल? एंड देयर आर सो मेनी रूल्स व्हिच इज कंसर्न्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो राइट नाउ वी हैव टू लर्न सम रूल। विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी मेक प्लूरल थिंग्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे रूल नंबर फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एस, विद द हेल्प ऑफ एस। ठीक है, एस की हेल्प से प्लूरल को बनाना। जैसे बैग का क्या बन गया? बैग्स। पेन का क्या बन गया? पेन्स। ठीक है, रूल नंबर 2। अब हमें यहाँ पर क्या वर्ड मिलता है? या तो एक्स मिल जाए, या फिर सी एच, या फिर डबल एस, या फिर एस एच, या फिर एस, या फिर ओ, या फिर जेड। इनमें से कोई सा भी वर्ड मिल जाए तो उसके एड में हम क्या करेंगे? ई एस। क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। क्या ऐड करेंगे? प्लूरल बनाने के लिए ई एस का ऐड करेंगे। जैसे कि फॉक्स, फॉक्स का क्या बन गया? फॉक्सेस। चर्च का क्या बन गया? चर्चेस। टैक्स का क्या बन गया? टैक्सेस। ठीक है, तो ये हमने देखा, लेकिन अभी ये रूल फेल हो जाएगा क्योंकि वो केस होते हैं हमारे एक्सेप्शंस। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस होते हैं एक्सेप्शंस। अब हमें क्या लगता है कि सर सी एच तो सर आपने ये बताया था कि यहाँ पर ई एस ऐड करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या मतलब क्या है? कि ऐसी चीजें जिसके बहुत कम चांसेस हैं, यानी कि मैक्सिमम जगह ये रूल अप्लाई करेगा लेकिन कुछ केस में ये अप्लाई नहीं करेगा। जैसे कि स्टमक है, स्टमक का क्या बन जाएगा? स्टमक्स। कॉन्क, कॉन्क का क्या बन जाएगा? कॉन्क्स। कॉन्क का मतलब होता है शंख। मोनार्क, मोनार्क का होता है मोनार्क्स। मोनार्क क्या होता है? राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, यानी कि जो राजतंत्र होता है उसे हम बोलते हैं मोनार्क्स। यूजेस ऑफ ई, ई का यूज मेक प्लूरल। अब जैसे वुमेन है, वुमेन ए दिखाता है इसमें, ये ए है, इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल है। सॉरी, इसका मतलब ये क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, और ये ई बनते इसका क्या बन गया? प्लूरल। तो कई जगह पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ए का या फिर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एफ डबल ओ, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? एफ डबल ई। तो ये वाले केस है हमें याद ही रखने पड़ेंगे। ये केस को हम लर्न रख सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? इन वर्ड्स की हेल्प से। एस वाले भी बना सकते हो आप, एक्सेप्शन केस आप याद रखना। ठीक है, वुमेन का क्या हो जाएगा? वुमेन। तो यानी कि कहीं पर ओ या ए को हम चेंज कर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्पूनफुल, स्पूनफुल का क्या हो गया? स्पूनफुल्स। तो ये ऐसे वाले केस हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि थोड़े से चेंज करते हैं। ठीक है, गूस, गूस का क्या बन जाता है? गीस। लाउस का क्या बनता है? लाइस। ठीक है, माउथफुल का क्या बन जाएगा? माउथफुल्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आ गए हैं जहां पर एफ और एफ ही होगा तो वहां पर एफ का क्या बन जाएगा? वुल्व्स। नाइफ का क्या बन जाएगा? नाइफ्स। लॉफ का क्या बन जाएगा? लॉफ्स। यानी कि एफ और एफ ई अगर हमें एंड में मिलता है तो हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? वी ई एस लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखना। एक्सेप्शंस हर जगह पे आएंगे। सेफ का क्या बन जाएगा? सेफ्स। क्लिफ का क्या बन जाएगा? क्लिफ्स। स्ट्राइफ का क्या बन जाएगा? स्ट्राइफ्स। टर्फ का क्या बन जाएगा? टर्फ्स। गल्फ का क्या बन जाएगा? गल्फ्स। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग के लिए मैं एक नया सेशन बनाऊंगा वोकैब, और वोकैब के हिसाब से मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे जब वोकैब का एक लेक्चर आएगा। रूल, वाई इज यूज बिफोर वोवल, यूज ओनली एस। अगर वाई कहाँ यूज होता है? बिफोर वोवल। वाई इज यूज बिफोर वोवल, यानी कि देखो ई क्या है? वोवल। तो वाई क्या है? बिफोर वोवल है, यानी कि वोवल बाद में है और वाई पहले है, तो इसका क्या बन जाएगा? कीज। रे का क्या बन जाएगा? रेज। वैली का क्या बन जाएगा? वैलीज। यानी कि जब वाई जो है वोवल्स के बाद आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको सिमिलरली एस लिख देंगे बस।
ठीक है, तो इसको फटाफट इसको पॉज करें वीडियो को और उतार लें। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जेंडर। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? जेंडर। जेंडर होते हैं 4 टाइप के। सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा न्यूट्रल जेंडर, फोर्थ कॉमन जेंडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है हमारे कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? यानी कि जो लड़के को रिप्रेजेंट करता है, लड़का। ठीक है, और ये क्या है? गर्ल, यानी कि लड़की। ठीक है, ये जितने भी हैं सब ये लड़के को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मेल। ठीक है, तो बैचलर, बैचलर क्या होता है? कुंवारा, कुंवारा लड़का। कुंवारे लड़के का क्या होगा? फेमिनाइन स्पिंस्टर, बॉय गर्ल, मेल फीमेल। मास्टर क्या होता है? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं मास्टर हूँ, या फिर कोई मैं डिग्री कर रहा हूँ तब भी वो मास्टर कहलाता है, लेकिन मैं मास्टर हूँ, टीचर हूँ, तो मास्टर का क्या बनता है? मिस्ट्रेस। लॉर्ड का लेडी, फॉक्स का विक्सन, हंटर का हंट्रेस। हंटर क्या होता है? शिकारी, और शिकार करने वाली जो होगी वो हंट्रेस। ही बियर, अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे ही बियर लिख दिया है मैंने, यानी कि एक ही बियर का मतलब है जो लड़का भालू है। ठीक है, यानी कि मेल भालू, और मेल भालू का फीमेल भालू क्या होगा? शी बियर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूज हो जाओ कि मैं उसका फीमेल क्या बनाऊं, तो उसका अगर तुम्हें नाम पता है तो उसके आगे ही लगा दो, और अगर उसका लड़की का नाम नहीं पता तो उसके आगे शी लगा दो। तो मेल भालू ही बियर, फीमेल भालू शी बियर। ठीक है, मॉन्क, मॉन्क होता है जो मठ में रहते हैं, मॉन्क। नन क्या होती है? उसका उल्टा, यानी कि मॉन्क एक लड़का साधु, नन एक लड़की साधु। डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, लॉयन का लॉयनेस, विडोवर का विडो, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, पोएट का पोएटिस, पीकॉक का पीहन। तो ये हमारे हो गए मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। पोएट क्या होता है? लिखने वाला, और पोएटिस लिखने वाली। अब आता है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? बुक इंक पेन, बुक इंक पेन, यानी कि जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होंगे? जिसको हम एक नाम से बुलाते हैं, जैसे अगर एक बच्चा होगा तब भी चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे होंगे तब भी चाइल्ड। डॉक्टर एक होगा तब भी डॉक्टर, डॉक्टर बहुत सारे होंगे तब भी डॉक्टर। प्लेयर एक होगा तब भी प्लेयर, और प्लेयर बहुत सारे होंगे वो तब भी प्लेयर। तो यानी कि एक ऐसा टीम जहां पर बहुत सारे कोई खड़े हुए हैं, अगर बहुत सारे डॉक्टर खड़े हुए हैं तो मैंने क्या कहूंगा? देखो वहां डॉक्टर खड़े हुए हैं, तो सबके लिए मैंने क्या लगाया? कॉमन। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इंपॉर्टेंट आते हैं अब सिंगुलर और प्लूरल पे। ठीक है, एजेंडम, एजेंडम क्या होता है? कोई मुद्दा, मुद्दे का प्लूरल क्या होता है? एजेंडा। तो ये याद रखना एसएससी वाले, खास तौर पे एसएससी वाले। एजेंडम का एजेंडा, डेटम का डेटा। डेटम क्या होता है? कोई लिखना किसी चीज का डेटा, तो डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है। डिक्टम, डिक्टम मतलब कहावत, यानी कि किसी चीज को लिखना। डिक्टम क्या है? किसी को डिक्टेट करना। ठीक है, डिक्टम का प्लूरल डिक्टम्स। एक्सेस क्या होते हैं? हमें पता है ना, मैथ में पढ़े होंगे हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये एक्सिस क्या है? प्लूरल, सिंगुलर है, तो एक्सिस का प्लूरल एक्सिस। बेसिस का प्लूरल बेसिस। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। सिस्टर इन लॉज, यहां से इंपॉर्टेंट आता है। देखो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? एस यहाँ पे लगाएंगे, इसमें मत लगाना। ठीक है, सिस्टर के साथ एस लगेगा, ना कि लॉ में। स्टेप सन, स्टेप ऐसा ही रहेगा, सन के साथ क्या लगाएंगे? सन्स, स्टेप सन्स। तो स्टेप सन्स सिंगुलर है, स्टेप सन्स प्लूरल है। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का क्या बन जाएगा? मेड सर्वेंट्स। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स, यहाँ पर एस लगाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हायर लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रूल एट द एंड ऑफ वाई, अगर एंड में हमें वाई मिल जाए तो हमें किसका यूज करना है? आई ई एस का। अगर हमें सेंटेंस के या वर्ड के एंड में वाई मिल जाए और उसका क्या बनाना है? प्लूरल, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? आई ई एस। तो ठीक है, ड्यूटी का क्या बन जाएगा? ड्यूटीज। लेडी का क्या बन जाएगा? लेडीज। तो बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पर हमने चैप्टर को पढ़ा, काफी बेहतरीन से हमने इसको करा। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर? सबसे पहले हमने नाउन पढ़े, नाउन नंबर्स पढ़े, सिंगुलर प्लूरल पढ़े, जेंडर्स पढ़े, रूल्स पढ़े, बेसिक सीखा, डेप्थ सीखा, स्टैंडर्ड सीखा। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट। जब हम धीरे धीरे आगे लेक्चर्स आते रहेंगे, जब कंपटीशन लूंगा तो एसएससी भी लूंगा, एक्समैट भी लूंगा, जीमैट भी लूंगा। ठीक है, तो तैयार रहें और बने रहें मेरे साथ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका होस्ट और प्यारा सा दोस्त जुबेर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।